नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं। वो है आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो मारवाड़ी कॉलेज रांची में जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या प्रोसेस है, सारा डिटेल में बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि मारवाड़ी कॉलेज रांची में जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है। और ये जो डेट है वो 13 अक्टूबर से स्टार्ट है। साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, जो कि FYUGP के अंतर्गत में आते हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है। 13 तारीख से स्टार्टिंग है और सबका अलग अलग फेज पे है, मतलब कि सीरियल नंबर वाइज है। और भी चीजें जो अपडेट है वो सारा मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप मिस नहीं करेंगे। तो मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको बताऊंगा कौन सा डिपार्टमेंट का कब होने वाला है, किस जगह पे होने वाला है, कहां पर जाना है। एक चीजें और है कि इसमें आपका सीरियल नंबर की बात आएगी। तो सीरियल नंबर का जो बात आएगा, कुछ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में जिसमें सीरियल नंबर की बात नहीं है, वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट में जाएंगे। वो अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं सब चीज दिखाने वाला हूं, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको कमिटमेंट किया था, बताया था सोर्स के माध्यम से कि मंडे से मतलब 13 तारीख से ये होने की संभावना है। और डेट तो वही आया है, ठीक है। डेट वही आया है, लेकिन ये चीज है सीरियल नंबर नहीं आया, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले सीरियल नंबर आ जाएगा। अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, कहां जाना है, क्या डेट है, वो सारा चीज अभी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप समझ लीजिए। जो स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है और अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया हुआ डेट, जो डेट दिया गया है उस पर अगर नहीं करवाते हैं, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल होने की चांसेस होती है, ठीक है। इसके बाद की अगर हम थोड़ा सा बात करें कि जो स्टूडेंट का फेक डॉक्यूमेंट मिलता है या किसी भी तरह का गलत डॉक्यूमेंट मिलता है, या जो क्लेम किया गया था जैसे ST SC OBC में क्लेम किए होंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट आप वहां पे प्रूफ में नहीं दे पाते हैं, तब भी आपका एडमिशन कैंसिल होने की चांसेस होती है। तो ये सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, ऑलरेडी मैंने पहले से बहुत सारा वीडियो बनाया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अभी जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं वो भी दिखाता हूं। 2 सेट बनेगा, इससे पहले भी बताया था, फिर भी बता रहा हूं। अभी मैं बता रहा हूं, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहां कहां जाना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से देख लीजिए। और हाँ, जब भी एक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म और जो है सीरियल नंबर जैसे ही अपडेट हो जाएगा कॉलेज के वेबसाइट पे, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर माफ करेंगे, रजिस्ट्रेशन स्लिप और सीरियल नंबर आ जाएगा, मैं फिर से एक वीडियो डाल दूंगा उसके लिए कि कौन सा सीरियल नंबर कहां तक का है। अभी ये देखिए कि कौन सा सीरियल नंबर तक में कहां कहां जाना है। ये चीजें हो सकता है, जैसे कि मैंने एडमिशन लिया, हो सकता है मेरा सीरियल नंबर 1 हो सकता है, या हो सकता है मेरा सीरियल नंबर 712 हो सकता है। तो जो सीरियल नंबर है वो कैसे जाना है वो अभी देखिए। और सीरियल नंबर का वेट करेंगे, रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसका अपडेट होने का वेट करेंगे। जैसा ही आएगा अपडेट, उसके भी आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग से देखिए कि आपको कैसे कैसे आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां कहां पे होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो BA वालों के लिए, ठीक है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए हम बात करने वाले हैं। तो चलिए उनके लिए बात करते हैं। सब उसका डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग होगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि देखिए, ये जो आपका जो है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको साफ साफ अच्छे से देखना है कि 13 तारीख को गर्ल्स सेक्शन में जो है न्यू बिल्डिंग कॉरिडोर, जो न्यू बिल्डिंग कॉरिडोर में उनको जाना है। इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं उनको 1 to 65, ठीक है, 1 to 65 जो सीरियल नंबर होगा इंग्लिश वाले, उनको जाना है। वो जाना है आपका काउंटर नंबर 1 में। और टाइमिंग भी दिया हुआ है 10:30 बजे से 12:30 बजे का। और आपका जो है उसके बाद में 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का, मतलब 1 से 65 वाले फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में वहाँ पे जा सकते हैं। बॉयज सेक्शन वाला क्या जाएंगे, ऑडिटोरियम में जाएंगे। वहीं पे इकोनॉमिक्स वाले जो हैं 151 से लेकर के 233 वाले जो हैं वो कहाँ पे जाएंगे, काउंटर नंबर 2 पे। और काउंटर नंबर 3 पे जो है कौन जाएंगे, ज्योग्राफी का जो है 333 से लेकर के 410 सीरियल नंबर वाले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, टाइमिंग सबका सेम है, ठीक है। काउंटर नंबर 1 2 3 सबका टाइमिंग सेम है, ठीक है। उसमें तो आप उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद में फिर सीरियल नंबर वाइज, वहीं पे बॉय आपका 14 तारीख को गर्ल सेक्शन वाले जो है न्यू बिल्डिंग कॉरिडोर में जाएंगे। सबका वही है, गर्ल सेक्शन का कहाँ है, न्यू बिल्डिंग कॉरिडोर में। और बॉयज सेक्शन वाले का कहाँ है, वो ऑडिटोरियम में। इंग्लिश का जो 66 से लेकर के जितना बच्चा होगा, 66 के बाद जिनका भी नाम होगा, जितना भी नंबर का, वो जाएंगे काउंटर नंबर 1 में, वो जाएंगे 14 तारीख को, ठीक है। और
सीरियल नंबर 234 से लेकर के जितने बचे होंगे इकोनॉमिक्स के वो जाएंगे काउंटर नंबर 2 पे, और ज्योग्राफी का जो है 411 से लेकर के जितने बचे होंगे वो काउंटर नंबर 3 पे जाएंगे। वहीं पे अगर बात करें कि 15 तारीख को गर्ल्स सेक्शन में जो है हिंदी का जो है वो न्यू बिल्डिंग कॉरिडोर में जाएंगे। हिंदी का 500 से लेकर के 580 जो सीरियल नंबर होगा, जो सीरियल नंबर आने वाला है, ठीक है, तो काउंटर नंबर 1 में जाएंगे। हिस्ट्री वाले जो हैं 680 से लेकर के 761 तक का, वहीं पॉलिटिकल साइंस वाले 861 से लेकर के 960 तक का जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें 16 वाला 16 दिन में 16 तारीख को, तो वो जो है हिंदी वाले 581 से लेकर के सभी, हिस्ट्री वाले जो है 762 से सीरियल नंबर से लेकर के सभी, पॉलिटिकल साइंस में 961 से लेकर के सभी जो हैं वो काउंटर नंबर 3 में जाएंगे। वहीं पे 17 तारीख को अगर हम बात करें तो आपका साइकोलॉजी को लेकर के 1040 से लेकर के 1099 तक का है, जो कि आपका जाएंगे कितना तारीख को, 17 तारीख को। वहीं पर अगर बात करें फिजियोलॉजी का तो 160 से लेकर के सभी जितने होंगे उनको जाना है काउंटर नंबर 2 में। ऑल साइकोलॉजी और होम साइंस वाले को काउंटर नंबर 3 में जाना है 17 तारीख को। 18 तारीख को जो है आप यहाँ पे देखेंगे साइकोलॉजी का जितने बचा होगा 1100 से लेकर के वो आपका जाएंगे काउंटर नंबर 1 पे। उर्दू कुड़ुक वाले जाएंगे काउंटर नंबर 2 पे। नागपुरी, मुंडारी, खोरठा, कुरमाली, बंगाली, संस्कृत वाले जो हैं वो जाएंगे काउंटर नंबर 3 में 18 तारीख को। आपका हम अभी इसके बाद में डॉक्यूमेंट बताएंगे क्या क्या है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अब यहाँ पर देखिए साइंस वाले कहाँ जाएंगे। साइंस वालों के लिए देखिए 13 तारीख को किनका है, तो यहाँ पे 2 टाइमिंग डाला गया है। तो 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का है फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम जो है आपका 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का है, ठीक है। तो इस पर देखिए यहाँ पर जो है आपका दिया गया है क्या कि 13 तारीख को जो है फिजिक्स लैब में, मतलब कि आप देखिएगा बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जूलॉजी का जितने भी है या मैथ्स का है वो सबको जाना है। कहाँ पे जाना है, रूम नंबर कहाँ पे जाना है, फिजिक्स लैब में जाना है। तो फिजिक्स लैब 22 सेक्शन में है, ठीक है। तो 13 तारीख को जो है फर्स्ट हाफ में जो है उसको बॉटनी के जितने भी हैं सबको जाना है, 1 से लेकर के सभी जाएंगे उसमें। और वहीं पे अगर बात करें सेकेंड हाफ में 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का, तो केमिस्ट्री का 56 से लेकर के 106 जो सीरियल नंबर होगा वो जाएंगे। वही केमिस्ट्री का जो है 107 से लेकर के जितने बचे हुए होंगे सीरियल नंबर में वो 14 तारीख को फर्स्ट हाफ में जाएंगे। सेकेंड हाफ में जो है मैथमेटिक का जो जाएंगे वो 167 से लेकर के 217 सीरियल नंबर तक का। वहीं पर मैथमेटिक्स का जो है 218 से 268 तक का जो है फर्स्ट हाफ में जाएंगे 15 तारीख को। वहीं पर मैथमेटिक्स का बताया ना 269 से लेकर जितने बचे होंगे वो सेकेंड हाफ में जाएंगे फिजिक्स लैब में। उसके बाद में अगर हम बात करें कि 16 तारीख को जो है फिजिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो हैं आपको उसी दिन होगा 16 तारीख को फर्स्ट हाफ में 333 से लेकर 383 सीरियल नंबर वाले जाएंगे। सेकेंड हाफ में 383 से लेकर के जितने बचे होंगे वो जाएंगे। वहीं पर 17 तारीख को जो है वो जूलॉजी वाले जो जूलॉजी वालों के लिए है वो 444 सीरियल नंबर से 494 सीरियल नंबर वाले फर्स्ट हाफ में। वहीं जूलॉजी के 495 सीरियल नंबर से जितने बचे होंगे वो सेकेंड हाफ में जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें कॉमर्स को लेकर के, तो कॉमर्स को लेकर के देखिए कॉमर्स को लेकर के जो है 13 तारीख को जो है गर्ल्स वाले जो हैं गर्ल्स सेक्शन में जो है जो बीकॉम गर्ल्स सेक्शन में एडमिशन लिए हैं वो न्यू बिल्डिंग कॉरिडोर में जाएंगे। और जो बॉयज़ सेक्शन में एडमिशन लिए हैं उनको कहाँ जाना है, ऑडिटोरियम में जाना है, ठीक है। तो ऑडिटोरियम में जाना है तो आपको देखिए आप सबका सेम है, ठीक है। 13 तारीख से 17 तारीख तक का, मतलब कहाँ पे जाना है रूम नंबर, तो गर्ल्स सेक्शन में जो जाएंगे वो जाएंगे न्यू बिल्डिंग कॉरिडोर में, बॉयज़ सेक्शन वाले ऑडिटोरियम में। वहीं पर 13 तारीख को जो है सीरियल नंबर दिया गया है और टाइमिंग जो है टाइमिंग दोनों का सेम है। इसमें टाइमिंग जो है आपका 10:30 से 12:30, उसके बाद में 1 घंटा का ब्रेक है आपका, फिर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक का है, ठीक है। काउंटर नंबर 1 का भी, काउंटर नंबर 2 का भी। तो 13 तारीख को जो है सीरियल नंबर 1 से लेकर के 80 तक का जाएंगे काउंटर नंबर 1 में, 81 से लेकर के 160 तक का जाएंगे काउंटर नंबर 2 पे, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें कि आपका 14 तारीख को 161 से 240 तक का जाएंगे आपका काउंटर नंबर 1 पे। 14 तारीख को 241 से लेकर के 320 तक का जाएंगे काउंटर नंबर 2 पे। 15 तारीख का हम बात करें तो आपका जो है 321 से लेकर के 400 जाएंगे काउंटर नंबर 1 पे। काउंटर नंबर 2 पे जाएंगे 400 से लेकर के 480 तक का। वहीं पे 16 तारीख को जो है 481 से लेकर के 560 तक का फर्स्ट काउंटर में। सेकंड काउंटर में 561 से लेकर के 640 तक का जाएंगे। वहीं पर 17 तारीख की अगर बात करें 661 से लेकर के 720 तक का जो है काउंटर नंबर 1, और 721 से लेकर के जितना बचे रहेंगे उनको काउंटर नंबर 2 में जाना है। तो आपका देखिए गर्ल्स सेक्शन में जो है न्यू बिल्डिंग कॉरिडोर में वहाँ पर काउंटर 1, 2 लिखा हुआ रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें बॉयज़ सेक्शन का तो ऑडिटोरियम में भी काउंटर 1 और 2 लिखा हुआ रहेगा, उसी में जाना है। अब हम बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो देखिए इस तरह से ये पार्टीशन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पार्टीशन दिख रहा है। तो ये 2 आपको सेट बनाना है, अलग अलग सेट बनाना है। तो पहले एक सेट का बात करें, एक सेट में क्या क्या लगाना है। तो सबसे ऊपर में आपको लगाना है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, मतलब चांसलर पोर्टल से जो फॉर्म आपने भरा था
वो फॉर्म आपको इस पर लगाना है। वो फॉर्म लगाएंगे और जो PDF में आपका होगा उसको प्रिंट आउट करके वो लगाएंगे। उसके नीचे में क्या क्या लगाना है, उसके नीचे में आपको लगाना है एडमिट कार्ड मैट्रिक और इंटर का, ठीक है। उसके फिर नीचे में लगाना है मार्कशीट मैट्रिक और इंटर का, ठीक है। जेरोक्स लगाना है, तो आपको 2-2 पीस जेरोक्स जरूर लेकर के आइएगा और इसी तरह से अरेंज कर लीजिएगा, सबसे बेटर होगा आपका, ठीक है। तो ये जो सेट दिया गया इसी तरह से अरेंज कीजिएगा। पहले ऊपर में आपका फॉर्म आ गया, उसके बाद में एडमिट कार्ड हो गया मैट्रिक और इंटर का, फिर मार्कशीट आ गया मैट्रिक और इंटर का। उसके नीचे में अगर आप ST SC OBC BC1 BC2 से एडमिशन लिए हैं तो आपको जो है वो सर्टिफिकेट इसमें देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएंगी, ठीक है। तो उसमें जो BC अगर 1 में दिए हैं तो BC1 वाले चाहिए, BC2 में दिए हैं तो BC2 वाले चाहिए। और उसके बाद में अगर हम बात करें उसके नीचे में ओरिजिनल लगाना है क्या क्या, CLC/TC। तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो है और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो सेम होता है, ठीक है, दोनों को सेम बोलते हैं। तो वो हो गया। और उसके साथ में आपको मिला होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कॉलेज से मिला, स्कूल से मिला होगा, कॉलेज से मिला होगा, वो आपको यहाँ पे ओरिजिनल लगाना है। उसके बाद में जो है अंडरटेकिंग फॉर्म जो है जो आपने कॉलेज के वेबसाइट पे सबमिट किया था, और जो डायरेक्ट एडमिशन लिए होंगे, जिनका डायरेक्ट एडमिशन हुआ था बीच में, जिनका फॉर्म अभी अपलोड नहीं हुआ था, तो वो आपका जो है अंडरटेकिंग फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा, वो अंडरटेकिंग फॉर्म कॉलेज के वेबसाइट से डाउनलोड होगा। तो कॉलेज के वेबसाइट में जो है अंडरटेकिंग फॉर्म दिया हुआ है ऑलरेडी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको है कि अगर EWS से और BPL से हुआ है तो वो आपको देना है इफ़ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो, अगर उससे हुआ है तो आपको देना होगा। और जो आपने फ़ी पेमेंट किया था ना, वो फ़ी पेमेंट किया था उसका 2 रिसिप्ट इसके नीचे लगाना है, और ऊपर में कम से कम 4 आप पासवर्ड साइज फ़ोटो लेकर के आइएगा, क्योंकि वो आपको ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी। इसका ये एक सेट बन गया। अब सेकेंड सेट यहाँ पे बनेगा, सेकेंड सेट यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए दूसरा सेट बनेगा, वो एक पिनअप हो गया जिसमें ये सारा डॉक्यूमेंट लगाना है। अब दूसरा सेट जो बनेगा, ये दूसरा सेट में आप देखिए क्या क्या है। तो दूसरा सेट में जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबसे ऊपर में लगाना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कॉलेज के वेबसाइट पे आएगा, जब सीरियल नंबर आपका अपडेट होगा उसी समय रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपडेट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको कैसे भरना है वो पूरा प्रोसेस मैं बताऊँगा जब सीरियल नंबर वाला आ जाएगा, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो। तो वो चीज़ें हैं, पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा, उसके नीचे में जो है आपका एडमिट कार्ड रहेगा मैट्रिक और इंटर का, ठीक है। उसके नीचे में फिर मार्कशीट रहेगा मैट्रिक और इंटर का जेरोक्स में। उसके नीचे में जो है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा वो ओरिजिनल। तो ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं निकाले होंगे तो वो आपके लिए दिक्कत है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल वहाँ पे देना पड़ेगा। पासवर्ड साइज फ़ोटो जो है 3 पीस चाहिए, तो 3 पीस फोटो जरूर लेकर के आइए, 3 नहीं हम बोलेंगे 4-5 लेकर के आइए, अच्छा रहेगा। और उसके नीचे फिर फ्री रिसिप्ट जो है वो 2 पीस लेकर के आइएगा। ये आपका ये अलग सेट बनेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप जब भी आएगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और जब भी आपका सीरियल नंबर आता है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो डेट आपको पता चल गया, 13 से लेकर के आपका स्टार्टिंग है, 18 तक में आपका सारा का खत्म होने वाला है। ये जितना भी डॉक्यूमेंट आप लेकर के आ रहे हैं इसका सारा ओरिजिनल भी लेकर आइए। जैसे मैट्रिक इंटर का आप जेरोक्स तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आपको लेकर के आना है ओरिजिनल, ताकि उससे वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में ही आपका कंफर्मेशन मिलेगा, वहीं पर आपको रोल नंबर मिल जाएगा, वहीं पर आपको ID कार्ड वगैरह मिल जाएगा। सारी चीज़ें वहाँ पे डाउट अगर कुछ है तो वहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। आपके क्लासेस भी चलते रहेंगे और आपका जो है ये वेरिफिकेशन भी चलता रहेगा। जिस दिन आपका वेरिफिकेशन नहीं है उस दिन आपका क्लास चलेगा, और जिस दिन आपका वेरिफिकेशन आपका हो रहा है उस दिन आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। और इससे बेटर है कि अगर किसी तरह का डाउट होता है क्लासेस को लेकर के तो अपने डिपार्टमेंट के टीचर से संपर्क करेंगे, वो सबसे बेटर रहेगा। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। नए स्टूडेंट तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद।